दिल्ली के उद्योग नगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन में पिछले 6 महीनों से होट मेट या धागा की सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसके चलते उद्योग नगर फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि जिसके कारण उनको लेदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन लेदर महंगा है। इसका उपयोग करने से जूते की लागत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जूते महंगे हो जाएंगे, जिसे खरीदने में आम लोगों को दिक्कत हो सकती है। मैं अशोक गुप्ता, आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट फॉर कन्फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ दिल्ली। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट के ने क्या करा, एक QCO ऑर्डर ला दिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। तो विदाउट BIS वो धागा हॉट मेल्ट यार्न है, उसकी ड्रिल हमने ड्रिल में दी हुई है। वो खाली माल बनता है चाइना में, अभी तक इंडिया में किसी ने बनाया नहीं है। और मिनिस्ट्री ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, इस पर उन्होंने कोई ऑर्डर निकाल दिया कि इसे बंद करा जाए। अब इंपोर्ट हो गया बंद। हमने एक मीटिंग भी करी थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में। मिस्टर मिश्रा जी, ये जो उनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जूते में लगना है सामान, और मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर अपना पता नहीं कौन सी स्टडी करके इसको उन्होंने DPITT को भेज दिया। और अपने माननीय पीयूष गोयल जी ने, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है हम वेलकम करते हैं, पर इंडिया में जो बनता ही नहीं कोई चीज़। RTI भी लगा ली। खाली क्या हुआ क्या कि एक रिलायंस इंडस्ट्री वाले ने मार्केट सर्वे करके 18 टन माल क्या रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट कर लिया। हो सकता है बड़े प्लेयर आजकल ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। उसका नतीजा क्या निकलना है, 6-6.5 हज़ार मशीन लगी हुई हैं और 80 से 90 हज़ार वर्कर इसमें काम कर रहा है। तो ये इसके बगैर मैं आपको दिखाया था कि रॉ निकलता है बिल्कुल, ये स्टिफ नहीं होता ना, फिनिशिंग आती है इसमें। 8 धागे आपको दिखाए थे एक मशीन में, एक बारी में 8 धागा वो चलता है और एक चलता है हॉट मेल्ट यार्न का। उसको गिरते ही इसमें स्टिफनेस भी आ जाती है और फिनिशिंग आप देख रहे हैं एकदम डबल हो जाती है। ये आइटम सबसे पहले नाइक वालों ने बनाई थी, फ्लाइनिट बोलते हैं इसे। देखिए क्या है कि वो हम 1960 के ज़माने में पहुंच गए हैं, जब हर चीज़ ब्लैक में मिलती थी। मतलब जैसे इसकी 120 रुपये kg का कॉस्टिंग है इंपोर्ट करके, अब ये माल कभी 350 हो जाता है, कभी 400 हो जाता है और कभी कभी 500 रुपये पहुँच जाता है, क्योंकि माल इंपोर्ट बैन है। कोई नेपाल से आ रहा है, कोई कस्टम्स वालों से मिलके किसी भी नाम से इंपोर्ट करा लेते हैं, या नहीं लिख के कुछ लिखवा लेते हैं, कुछ ना कुछ इसमें जो भी है गवर्नमेंट जाने क्या कर रहे हैं। पर इस टाइम इतनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और गवर्नमेंट को भी कुछ दिमाग लगाना चाहिए। अगर आप बैन लगा रहे हैं, इंडिया में वो गाइड कर दें कि रिलायंस ने तो बनाया नहीं, खाली उन्होंने एक शोशा घेर दिया और मर गई छोटी इंडस्ट्री। अगर वो नहीं चाहते इंडस्ट्री नहीं चले तो रिलायंस को दे देते हैं, हम भी चाबियाँ, हमसे मशीनें ले जाओ, या हम इंडिया छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पर कुछ सामान तो मिले। अब तो ऐसा हो गया, इन्वेस्टमेंट भी कर दी और ब्लैक मार्केट फ़ोन करो, कहते माल मांगो उससे 1 टन, कहते 200 किलो मिलेगा। तो इसका नतीजा गवर्नमेंट निकाले। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो फर्टिलाइज़र वाले हैं, जूते में कुछ फर्टिलाइज़र ही गिर दें, समझे तो सही क्या चीज़ की प्रॉब्लम है। मतलब वो एक मोहम्मद बिन तुगलक होता था, सुना होगा, मुग़ल प्रशासन में उन्होंने दिल्ली का राष्ट्रीय कैपिटल ही बदल दिया था। 9 दिल्ली 10 बादली, जिला वजीराबाद। वही हुआ हुआ, इन्हें मालूम तो कुछ है नहीं। इंडस्ट्री भी चला रहे हैं, पता नहीं किसके कहने पे चला रहे हैं, ब्लैक मार्केटर से ब्लैक मार्केटिंग करा रहे हैं, कौन शेयर खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, मर इंडस्ट्री वाला है। कई बार रिप्रेजेंट दे लिए, उसकी आज तक कोई रिप्लाई भी नहीं देनी कि इनको वो है टाइम। ये आर वेरी बिजी, इतने एरोगेंट हैं। अब दिल्ली में गवर्नमेंट, अब दिल्ली में सबसे ज़्यादा मशीन लगी है, दिल्ली में सरकार बननी है, हर किसी को मालूम है ब्लैक मार्केटिंग होनी है। तो अभी लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, अगर अपनी अपनी मर्जी करोगे तो काम नहीं होता है। फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने जूते पे बैन लगा दिया। ज़रूरी तो मैं आपको दिखाया कि उसके बगैर जूता बन ही नहीं सकता। या तो इंडस्ट्री गवर्नमेंट रिलायंस से लगवा दे, अंबानी से लगवा दे, किसी काले चोर से लगवा दे, हमें तो धागे की ज़रूरत है, या हमें बता दें वहाँ से मंगा लेते हैं। हमने इस हॉट मेल्ट यार्न के लिए मिस्टर मिश्रा जी से मिलके भी आए थे हम,
तो उन्होंने बोला, दीपक मिश्रा जी ने, कि हम यहाँ पे आके विज़िट करके आपके यहाँ पे देख के जाएंगे कि अब ये धागा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बट उस मीटिंग को भी कम से कम 1 महीना हो चुका है, कोई हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। वहाँ से भी RTI लगा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को लिख दिया, केमिकल इंडस्ट्रीज़ को लिख दिया, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है हमें। तो कम से कम उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ आके चेक करेंगे, तो कम से कम आके एक बार देखें तो सही इंडस्ट्री किस तरह से मर रही है यहाँ पे। वो धागा मिल नहीं रहा तो उस वजह से कैसे जूते बनेंगे, कैसे, तो सफ़र कैसे करेंगे। सारे यहाँ पे मेंबर्स बहुत परेशान हैं। वीडियो बना के उनको भेजेंगे कि आप एक बार देखिए तो सही कि यहाँ धागा यूज़ हो रहा है। आप तो आए नहीं, हम तो भेजें उनको भी यहाँ से बना के, पर वो आने को भी तैयार नहीं है। हम कितने उनको मेल्स कर चुके हैं।